तो आज प्रश्नावली 3.3 है उसके बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका तीसरे क्वेश्चन का सारे क्वेश्चन देखेंगे और प्रश्नावली यहाँ पे समाप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो बड़े प्यार से देखते हैं एक एक चीज़ को बिल्कुल। तो स्क्रीन पर आपका तीसरा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म बनाने, बना देंगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हल प्रतिस्थापन विधि से करने हैं। अब देखो ये जो चीज़ें है ना, ये गई साल जो राजस्थान बोर्ड की किताब चलती थी उसमें सब कुछ नहीं था। ठीक है, पर क्योंकि आप जानते हैं NCERT किताबें लगी है, नई किताबें आई हैं, नया कोर्स आया है, तो क्या इन्होंने पैटर्न नहीं दिया अभी तक, बस किताबें दी हैं। ठीक है, तो बेटा एक बात बताओ, कुछ प्रॉब्लम्स दी है जिनमें पहली प्रॉब्लम ये है कि भाई दो संख्याओं का अंतर है वो बेटा 26 है। समझ रहा है, मतलब दो संख्याओं को आपको घटाना है। जैसे मान लो मैं कुछ भी कर दूं, भाई x माइनस वाई है और मेरे क्या चाहिए बेटा 26 है, ऐसा कुछ बोला उसने। दो संख्याओं का अंतर बेटा 26 है, बिल्कुल भाई मान लिया हमने। एक संख्या x दूसरी y मान ली, y को बड़ी मान ली, क्यों? क्योंकि उसमें घटा रहे। एक संख्या x जो है, मतलब कोई संख्या है वो दूसरी संख्या से 3 गुनी, मतलब जो बड़ी वाली संख्या भाई 3 गुनी कौन होगी? 3 गुनी बड़ी वाली होगी दूसरी से, सीधी सी बात है यार, उन्हें ज्ञात करना है। अब बेटा मुझे बताओ, यदि x और y पता चल जाए तो मैं अपनी तो मौज बैठ गई ना अपनी। तो बेटा हमने मान लिया कि भाई पहली संख्या है ना बेटा वो क्या है x मान लिया, और जो दूसरी संख्या है वो जो छोटी वाली है वो हमने y मान लिया, पहली बड़ी वाली है जिसको हमने x माना हुआ है। ओके, देखो मैं आपको स्क्रीन पर पहले ही लिख देता हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा खराब नहीं हो। ठीक है, अब प्रश्न में क्या बोला गया तो उस पर ध्यान दीजिए आप कि भैया दोनों संख्याओं का जो अंतर है, अंतर देखो बेटा क्या बोला गया है, अंतर जो है 26 है, तो भाई दोनों संख्याओं का अंतर हमने ले लिया, दैट इज 26। बिल्कुल सही बात है। अगली बात क्या बोली उसने कि जो एक संख्या है ना दोस्त दूसरी की 3 गुनी है, तो एक संख्या हमने क्या माना बेटा x जो बड़ी थी ना, अगली वाली क्या है उसकी 3 गुनी है। देखो का के की वगैरह कुछ भी लगा हो उसी के साथ मैटर आता है। बाई की, का के की मतलब गुणा, बाई की 3 गुनी मतलब ऐसे। ठीक है, अब मुझे बताओ, और तो हमारे पास कुछ डेटा उपलब्ध नहीं है तो इस वाले क्वेश्चन का बेटा दूसरे क्वेश्चन मान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ भैया। अब तो बेटा देखो क्या हमारे पास फाइनली चीज़ें क्या आ गई बेटा, x माइनस बाई बराबर एक तो 26 मिल रहा है। नीचे वाले को देखें तो x और इस लल्लू को भैया उठा के उधर ले चलो अपने, तो ये 3 बाई हो जाएगा बेटा माइनस का, और सामने बेटा क्या बचना है 0 बचना है। इस बात में कोई तकलीफ है क्या आपको? होनी नहीं चाहिए बेटा आपको। ठीक है, होनी नहीं चाहिए। अच्छा, ये अब समीकरण हमारे यहाँ पे आ गए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 नंबर आ गए। ठीक है, जिनको हमको सॉल्व करना है। और कौन सी विधि यूज में करनी है बेटा? प्रतिस्थापन विधि। अब एक काम करते हैं भाई, किसी भी समीकरण को उठा लेते हैं, दूसरे को उठा लेते हैं। ठीक है, दूसरे को ले लेते हैं, आसान पड़ जाएगा। इक्वेशन 2 से, सेकंड इक्वेशन से क्या है बेटा, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर ये उधर जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा 3 बाई हो जाएगा। वो तो पहले ही पता था हमको ये बात तो है ना, x बराबर 3 बाई है। अब x बराबर 3 बाई है, इसको क्या करेंगे हम बेटा, इक्वेशन नंबर जो 1 है हमारा, इक्वेशन नंबर 1 उसमें डाल देंगे, को इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, ये 1 में रख देंगे, सॉल्व कर देंगे। इसमें क्या है यार, रखने पर व सॉल्व करने पर, आप लिख दीजिए हिंदी भाषा इसकी। ठीक है, अच्छा तो भैया 1 में रखे हैं, तो मुझे बताओ x की जगह आएगा, नहीं तो x की जगह आएगा, तो x की जगह तब कौन आ गया, x की जगह तो 3 बाई आ गया, तो ये तो 3 बाई हो गया x की जगह। और आगे बेटा क्या है, माइनस का बाई है पहले से ही, तो माइनस का बेटा बाई है, और सामने व्हाट इज दैट, दैट इज 26। मुझे बताओ 3 बाई में से 1 बाई स्वाहा हो गया तो के बचो। अब मुझे बताओ 3 बाई है, उनमें से 1 बाई स्वाहा हो गया तो बेटा 2 बाई बचे कि नहीं बचे, 2 बाई बचे, सामने बेटा 26 है। अब आपको अच्छे से पता है 26 को काटेंगे हम 2 के पहाड़े से बेटा, तो वो 13 बार कटेगा, 13 दूनी के 26। तो बेटा बाई बराबर एक चीज़ तो हमको मिल गई। ठीक है, एक वैल्यू हमारे पास आ गया, हमको दूसरा वैल्यू चाहिए, वो भी हम आसानी से निकाल देंगे। इस बात में दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए, समझ रहे हो आप? अच्छा तो बेटा मुझे बताओ, चूँकि हम जानते हैं x माइनस बाई बराबर 26 था कि नहीं था, मुझे बताओ था कि नहीं था? आप चाहे तो बेटा दूसरे क्वेश्चन भी काम में ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। ठीक है, तो x माइनस बाई बराबर 26 है। अब चूंकि हमको भैया 13 तो पता चल ही चुका है, दिमाग लगाओ यार, 13 मतलब बाई का मान तो पता चल चुका है, तो x तो है खैर हमारे पास नहीं है, तो हमको 13 का मान तो पता, तो हमको बाई का, अब एक बात हम जानते हैं कि हमको बाई का मान तो पता चल चुका है, हम CID वाले हैं, तो भैया बाई का मान देखो, बाई का मान हमको क्या मिल गया है, 13 मिला है। सामने कौन है, 26 है। x बराबर कौन आएगा, दिमाग लगाओ, 26 इधर को है, 13 भैया उधर को जाएगा, ये माइनस का है, इसका कॉस्ट्यूम तो चेंज करना पड़ेगा, ये बदल गया बेटा प्लस के 13 में। कमाल की चीज़ है यार, 26 और 13। बेटा मुझे बताओ ये क्या 39 होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं सर। तो x बराबर क्या आ गया बेटा, 39 आ गया। ठीक है, यानी कि आपकी देखो पहली संख्या कौन थी, आपने x जिसको आपने क्या मानी थी, बड़ी वाली संख्या मानी थी, तो बेटा वो तो क्या आई है आपके पास में 39 है ना।
और जो बाई थी जिसको आपने छोटी संख्या मानी थी बेटा, वो आपके पास क्या आई है बेटा, 13 आई है। आई कि नहीं बताओ। और वैसे भी देखो 13 के 3 गुना ही तो है ये, तो वैसे भी आपके आंसर आ गए। ठीक है, दैट्स इट। तो को देखिए क्या बोल रहा भाई, ये बोल रहा है कि भाई दो संपूरक कोण है, दो संपूरक कोण। अब संपूरक कोण का मतलब क्या बेटा, ये आपको बताया हुआ है। संपूरक मतलब क्या, दो कोणों को जोड़ दीजिए 180 आने चाहिए, संपूरक कोण है। दो कोणों को जोड़ दीजिए 90 डिग्री आएगा तो वो पूरक कोण है। ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, ये बात तो समझ आई। फिर क्या बोला है इसने, बड़ा कोण जो है ना बेटा, छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। दिमाग लगाओ यार, बड़ा कोण जो है छोटे वाले कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो एक काम करो यार, माना कि बड़ा एंगल हमने जो एक्स मान लिया, बड़ा एंगल मतलब कौन, छोटा एंगल हमने बाई मान लिया। अब चूंकि हमको दिया, चूंकि हम जानते हैं भाई कि संपूरक कोण क्या होते हैं, एक्स प्लस बाई। अब देखो ये बात हमको नहीं दी हमको कि एक्स प्लस बाई को जोड़ना है। बेटा बेसिक चीज़ होती है, हमको नॉलेज होना चाहिए पिछली चीज़ों का। तो एक्स प्लस बाई बराबर 180 होता है, ये बात हम पहले से ही जानते हैं, ये हमको नॉलेज है, प्रश्न में नहीं दिया ये बात है ना। परंतु प्रश्न के अकॉर्डिंग, पर प्रश्न में क्या बोला है कि भाई जो बड़ा कोण है ना यार, जो बड़ा कोण है ना वो तब आएगा जब छोटे कोण में 18 जोड़े तब। मतलब छोटे वाले कोण से 18 ज़्यादा भैया, मतलब छोटे वाले कोण में 18 जोड़ेंगे तब जाके ये भैया मिलेगा हमको कौन, छोटा बड़ा वाला कोण मिलेगा। ठीक है, तो मुझे बताओ आप, बड़ा एंगल हमने किसको माना बेटा, एक्स को माना कि नहीं माना, माना बिल्कुल सर माना, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, छोटा एंगल हमने किसको माना बेटा, बाई को माना है। अब छोटे एंगल से कितना ज़्यादा है बेटा, वो 18 ज़्यादा है, तो छोटे में 18 जोड़ दिया हमने। तो इसको जरा सॉल्व कीजिए थोड़े से, इसको इधर उठा के लिया है बाई को, तो बेटा माइनस का बाई हो गया और सामने 18 बचा कि नहीं बचा, मुझे बताओ। बचा सर, तो आपके पास बेटा दो इक्वेशन बन के तैयार हो गए बिल्कुल। ठीक है, दो आपके पास तैयार हो गया, एक तो ये रहा और एक बेटा ये रहा। अब किसी को भी ले लो यार, फर्क नहीं पड़ता इस बात से। ठीक है, तो फाइनली आपको मिल क्या रहा है यहाँ पे, एक्स प्लस बाई बराबर बेटा एक तो 180 है जिसको आपने इक्वेशन 1 माना हुआ है। ठीक है, और एक है एक्स माइनस बाई बराबर एक, सॉरी दिस इज 18। ठीक है, ये आपने इक्वेशन 2 माना हुआ है। अब बेटा चूंकि हमको तो प्रतिस्थापन विधि लगानी है, तो हम क्या करेंगे, x बराबर देखो इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन नंबर 2 से मतलब इक्वेशन 2 को मैं काम में ले रहा हूँ। तो x बराबर 18 तो इधर को है और बाई उधर को पहुँच गया, तो बेटा ये क्या हो गया 18 प्लस बाई, हुआ कि नहीं हुआ। मतलब अब x की जगह हम x नहीं रखेंगे बेटा, 18 प्लस बाई रखेंगे, समझ रहे हो। और कहाँ रखेंगे, चूंकि इससे तो हमने इसको निकाला है तो इसमें तो रख ही नहीं सकते, ऊपर वाले में जो बचा हुआ है उसमें रखेंगे। तो बता बेटा, है ना, इक्वेशन 2 में देखो, इक्वेशन 1 से x बराबर जो 18 प्लस बाई है, इक्वेशन 2 में रखने पर, आप हिंदी तो फटाफट लिख दो यार, रखने पर। ठीक है, क्या होगा बताओ, रखने पर ब्लास्ट हो जाएगा, ब्लास्ट मतलब ब्लास्ट। x बराबर 18 प्लस बाई, मतलब इस x की जगह क्या आएगा अब 18 प्लस बाई, आया कि नहीं आया, आया। और आगे कौन है, फिर से बाई है भैया, अब है जो तो है, और सामने बेटा 180 डिग्री है। अब मुझे समझाओ इसको सॉल्व, तो बेटा कर लेते हैं, बगल में लिख लें या फिर थोड़ा पेज को अप कर देता हूँ मैं, ये पेज थोड़ा अप कर रहा हूँ बेटा, है ना बेटा। 18 प्लस बेटा 2 बाई बराबर बेटा 180 है कि नहीं। अब मुझे ये समझाइए आप तो पहले कि यार 2 बाई यहाँ पे है, 18 का यहाँ कोई काम नहीं है, काम धाम इसको है नहीं है, रोता फिरता है इधर उधर, तो 18 बेचारा पहुँचा दिया उधर को हमने, है तो भाई इधर चल 18, ये 18 इधर को आ गया, इधर को क्या बच रहा है बेटा 2 बाई बच रहा है कि नहीं बच रहा, मतलब बताओ आप तो भाई बच रहा है कि नहीं बच रहा। 2 के पाले सबको उड़ा दो, तो 2 के पाले से ये तो उड़ गया, है ना, ये उड़ गया। और ये क्या बचा भैया, ये 90 बचा कि नहीं बचा, बिल्कुल बचा सर। और ये क्या बचा भैया, ये 9 बचा। इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। अच्छा तो मुझे बताओ आप, 90 में से 9 जाते बेटा तब कितना बचता है, 90 में से 9 जाते तब कितना बचता है बेटा, ये बचते हैं आपके बेटा 81 बचते हैं। कितने बचते हैं बेटा 81 बचते हैं। तो ये बाई बराबर आपका क्या हो गया 81 हो गया। इस बात में कोई तकलीफ हुई क्या सर, होनी भी नहीं चाहिए आपको। अब एक चीज़ का दिमाग लगाओ, हमको बोला क्या गया था भाई कि संपूरक कोण, संपूरक कोण, संपूरक कोण क्या होते हैं बेटा x प्लस बाई बराबर 180 डिग्री होता है पूरा मैटर। अब बाई का तो हमको पता चल गया कि बाई कोण हमारे पास बेटा 81 है, समझ रहे हो, बाई कोण हमारे पास बेटा 81 है। तो अब हमको x निकालना है, दूसरा वाला जो एंगल है ना, तो ये तो 81 है। तो एक बात बताओ 180 है, इसमें से 81 को इधर लेकर घटा दो, ये सीधी सी बात है यार। ठीक है, तो क्या बचेगा 99 बचेगा, यानी x बराबर कौन आ गया बेटा 99 आ गया, और y बराबर कौन था आपका 81। इसका मतलब हो गया एक कोण तो आपके पास कौन था 99 था, और दूसरा जो कोण है बेटा वो कौन था 81 था। बेटा जोड़ के देख लो कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। इसको आपने बड़ा कोण माना था बड़ा लिख दो, इसको छोटा कोण माना था छोटा कोण लिख दो, दैट्स इट। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, और क्या क्या बात कर रहा है देख लेते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने भैया 7 तो देखो बल्ले खरीदे हैं और 6 गेंदें खरीदी, वो भी 3800 रुपये में खरीदी है। तो एक बार तो शॉपिंग इसने ये कर लिया, अगली बार उसने शॉपिंग की है, क्या बोल रहा है कि उसने 3 बल्ले खरीदे भैया, 3 तो बल्ले खरीदे, 5 उसने गेंदें खरीदी है।
ठीक है। और टोटल मतलब कितना पेमेंट किया, 1750 रुपये, 1750 रुपये उसने दिए हैं। हमको बताना है बल्ला मतलब प्रत्येक बल्ले का और प्रत्येक गेंद का मूल्य, एक एक का मूल्य हमको पक्का करना है भी कितने रुपए की पड़ी है हमको चीज़ें। तो बेटा हर बार की तरह हम एक्स वाई मानेंगे। अच्छा तो मुझे बताओ, देखो हमने क्या मान लिया कि भाई एक बैट का जो प्राइस है वो क्या है बेटा, हमने एक्स मान लिया, और एक बॉल वाला प्राइस है उसको हम मुझे वाई मान के चलें। इस बात में आपको कोई दिक्कत बेटा होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखो बेटा, पर प्रश्न में क्या बोला गया था हमको कि भाई 7 तो बल्ले थे, 6 गेंद थी और बेटा 3800 रुपये हमने पेमेंट किया था। अब यदि ये ऐसी बात है तो मुझे बताओ आप, 7 बल्ले का मूल्य 7x हो गया, 6 गेंद का मूल्य 6y हो गया। बिल्कुल वैसे वैसे दूसरी कंडीशन है, 3 बल्ले जो है 3x के आएंगे, 5 गेंदे 5y की आएंगी, पर हमको नहीं पता x कौन है y कौन है। अच्छा ठीक है, डिटेल्स हमारी स्क्रीन पर ये रहा पूरा, बस एक्स वाई का मालूम चलना चाहिए, बाद में काम हो जाएगा अपना। तो बेटा मुझे बताओ आप, अच्छा बेटा इक्वेशन 1 से देख लेते हैं, भाई ये वाला इक्वेशन ले लेते हैं। तो बता बेटा 7x प्लस बेटा क्या है 6y है, और बेटा सामने है आपके क्या है 3800 है, कौन है जी 3800 है। अच्छा ठीक है, अब मैं किसी का मान निकाल लेता हूँ, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स का मान निकालो चाहे आप वाई का मान निकालो, डज नॉट मैटर, ये बात है ना। तो काम करता हूँ मैं, देखो 7x बराबर क्या हो रहा है, ये 3800 हो गए कि नहीं हुए, बिल्कुल 3800 हो गए। इस 6y का यहाँ कोई काम नहीं पड़ रहा, तो भैया इसको उठा के हम उधर पटक देते कि भाई इधर जा तू, ठीक है। 7 को यहाँ से हटाएंगे बेटा, तो ये 7 यहाँ माइनस नहीं है, अरे का है, अब इस 7 को यहाँ से हटाएंगे बेटा तो उसको गुणे में भेज देंगे नीचे की साइड यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, अब ये कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ आप, ये जो x का वैल्यू है, ठीक है, ये जो x का वैल्यू आपको निकल के आया है ना, इसको हम देखो किस समीकरण से निकाले, हम निकाला इसको पहले समीकरण से। अब पहले से निकाला तो रखेंगे किसी में भैया, दूसरे में रखेंगे, सीधा बात है यार। तो देखो बेटा इक्वेशन नंबर 1 से जो x का वैल्यू आया है, इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर, ठीक है, ओके। दूसरा कौन है 3x प्लस, देखो दूसरा कौन है 3x प्लस 5, सॉरी ये बाई है यहाँ पे, ठीक है, 5y बराबर ये 1750 है। अच्छा इसमें x की जगह अब कौन आएगा बेटा, ये ऊपर वाला आएगा, मतलब x नहीं आएगा यहाँ पे, x की जगह कौन आएगा बेटा, x की जगह ये आएगा पूरा के पूरा, ठीक है। तो बेटा देखो 3800 तो बेटा ये हो गए, और माइनस के 6y अंदर है दोस्त, और ये नीचे 7 बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे 5y लिख देते प्लस का, वो भी तो प्लस का बेटा 5y भी हो गया, और आगे कौन है बेटा 1700 बेटा 50 है। अच्छा ठीक है भाई, यहाँ तक तो मैटर ओके, सीधी बात है यार, लघुत्तम लेके करना पड़ेगा, अब कोई 4 बच नहीं रहा हमारे पास में। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं और भी अच्छे से। देखो अंदर गुणा हुआ ये, तो बेटा मुझे बताओ 0 की 0 दोनों ऐसे कैसे ही, और 3 8 24, और ये बेटे पूरे 2 बचे जोड़ दिए 11 हो गए पूरे, ठीक है ओके। देखो ये आपने वैदिक गणित की मेरी वीडियो नहीं देखी, वो जाके देख लीजिए, उसमें शॉर्ट ट्रिक्स बताई हुई है कि भाई कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं हम चीज़ों को, ओके। अच्छा और आगे माइनस है, ठीक है, और 36 के बेटा कितने हो रहे हैं, ये 18 हो रहे हैं, तो ये 18y यहाँ पे आ गया। और मुझे एक बात बताओ, लघुत्तम लेकर देखो सॉल्व करोगे तो ये जो है ना आपका ये वाला, ये 7 वाला मैटर है, ये 7 पंजे 35 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे बेटा 35y हो जाएंगे यहाँ पे, और ये 7 उधर भी जाएगा, लघुत्तम में आएगा तो भैया उधर भी तो जाएगा 1750 से गुणा होने के लिए। तो 1750 से आप जब इसको गुणा करोगे बच्चा, 1750 से गुणा करोगे ना, तो आपको क्या मिल रहा है बेटा, ये मिल रहा है आपको 12250 आपको बेटा ये मिलने वाला है, ठीक है, 12250 आपको ये मिलने वाला है। अब बेटा देखो इधर को, ये एरिया क्या हुआ इसका हिसाब दोनों को, भाई दोनों एक कैटेगरी के एक जैसे बंधु हुए तो एक जगह आएंगे ना। 35y में से 18y गए हैं, तो बच्चा मुझे बताओ कि 17y बचे कि नहीं बचे। सर बचे, बिल्कुल सही बात है, पर इसका तो यहाँ कोई मतलब नहीं निकल रहा, तो इसको उठा के हम पटकते हैं उधर की साइड, तो इसको घटाएंगे भैया, है ना। 12250 है बेटा, इसमें से आप घटाओगे 11400 को घटाओगे, तो आपके पास बचने वाला ये तो 50 बच गए, और 122 में से 114, तो 14 और 26 और 2 22 मतलब 8 बचे बेटा आपके पास। और इधर को क्या बचा है 17y बचा है। 17 से बेटा कितनी बार कैंसिल होगा बेटा 85, 17 पिन जब 85 और 0 बची हुई है तो लगा देते हैं। तो बेटा y का वैल्यू क्या आ गया 50 आया कि नहीं आया, इस बात में कोई आपको झंझट फालतू होनी नहीं चाहिए। तो बेटा y का वैल्यू हमको क्या मिला है, इसका मतलब y का वैल्यू मिला है हमको बेटा 50। y का वैल्यू कौन मिला बेटा हमको 50। अब जब y का वैल्यू पता ही चल चुका है तो भैया हम x का भी निकाल सकते हैं। अब चूंकि हम क्या जानते हैं, चूंकि बेटा हम किसी भी समीकरण को उठा के ले लेते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि 3x प्लस 5y बराबर बेटा 1750 होते हैं। इस बात में कोई दिक्कत है क्या, भाई होते हैं। तो देखो x है, अब 5 तो 5 ही है ना, अब y की जगह कौन आएगा, चूंकि y का तो वैल्यू पता चल गया हमको, होशियार आदमी हम, है ना।
तो ये 50 हमने कर दिए और ये 1750 बेटा आपके यहाँ पे। तो बेटा बता मुझे ये कितने हो गए 250 तो आपके पास में ये हो गए, इस बात में कोई आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और 3x आपका यहाँ पे और 1750 बेटा आपका इधर को, ठीक है। अब बेटा 1750 में से 250 उधर को जाके उड़ा दिए, तो मुझे बताओ 50 में 50 गए तो तब तो 0 बचा है आपके पास, और 1700 में से 200 गए जब कितने बचे बेटा मुझे बताओ आप। ये बेटा आपके पास बच रहा है 1500 रुपये, 1500 रुपये बच रहा है, और इधर 3x है तो 3 से कितनी बार कटा 1500। सीधी सी बात है बेटा, आप जानते हो 5 दिए 15 से होते हैं ना, तो 500 बार कटा, तो x का वैल्यू क्या आ गया बेटा आपके पास 500 रुपये आ गए। यानी कि भाई x का वैल्यू कौन था, x मतलब क्या बल्ले का मूल्य था, कितने का बल्ले का मूल्य था, बल्ले का मूल्य कितना आ गया बेटा आपके पास 500 रुपये। और बाई कौन था बेटा आपके पास, बाई था आपके पास बॉल, क्या था बेटा बॉल, तो एक बॉल का मूल्य क्या हो गया बेटा आपके पास में, बाई कौन था बताओ, बाई आपके पास 50 आया था ना, तो बाई का वैल्यू क्या हो गया बेटा 50। वैसे मुझे तो लगा था कि ये शॉपिंग बहुत ख़राब की, पर शॉपिंग बड़ी अच्छी की है, 500 रुपये का बैट और 50 रुपये की बॉल, कितनी अच्छी बात है। गांव में तो 10-10 रुपये बॉल से खेल लेते लोग है ना। इसमें हमको क्या है, नगर की एक परिक्रमा करनी है, हमको यात्रा करनी, सीधी बात है। चलिए यात्रा करते पहले कि भाई एक नगर है, उसकी खासियत है कि जहाँ के जो टैक्सी होते हैं ना, वहाँ के भाड़े में एक नियत किराया था, वो तो नियत किराया मतलब जो ओरिजिनल मतलब जो रेट है पहले की बात फिक्स की हुई है वो तो चलेगी। उसके अतिरिक्त मतलब भाड़े के अतिरिक्त क्या है, जो चली गई दूरी है ना, उस पर भी हमको भाड़ा सम्मिलित, उस पर भी भाड़ा देना पड़ता है। अब वो तो देना पड़ेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो देते हैं ना। 10 किलोमीटर यदि आप चल रहे हैं तो एक्स्ट्रा जो भाड़े की बात कर रहा हूँ, 10 किलोमीटर यदि आप एक्स्ट्रा चल रहे हैं तो आप 105 रुपये आपको देने पड़ेंगे टोटल वहाँ पे, ठीक है। और 15 किलोमीटर यदि आप चल रहे हैं तो उसके 155 देने पड़ेंगे आपको। ओके भाई, तो वो क्या कह रहा है कि भाई नियत भाड़ा बताओ हमको, और जो एक्स्ट्रा आपने भाड़ा दिया है, एक्स्ट्रा जो चार्जेस दिए हैं वो भी हमको बताना है। और उसमें एक और चीज़ याद करवा रहा है वो कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। मतलब रेगुलर तो उसका जो किराया वो तो है, पर 25 किलोमीटर में मतलब जो रेगुलर है वो तो किराया है, और एक्स्ट्रा जो चार्ज है वो 25 किलोमीटर के लिए, वो टोटल भाड़ा जो है वो कितना होगा, टोटल बताना हमको। तो बेटा एक बात बताइए, एक काम करते हैं हम, माना कि नियत भाड़ा उसको हमने क्या मान लिया बेटा x मान लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो एक्स्ट्रा चार्जेज हमसे लिए जा रहे हैं वो हमारे क्या है बेटा y है। अब एक चीज़ का दिमाग लगाओ यार, दिमाग क्या लगाना है, दिमाग आपको ये लगाना है कि भाई यदि हम यात्रा कर रहे हैं तो टोटल किराया कितना देना पड़ेगा। तो ये बात आप भी जानते हो कि आपको ओरिजिनल भाड़ा ही तो देना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा जो चार्जेज लिया जा रहा है बेटा वो भी आपको देना पड़ेगा। मतलब टोटल भाड़ा आपका हो जाएगा x + y, ठीक है। अब देखो 10 किलोमीटर के लिए मैटर देखो, 10 किलोमीटर के लिए, ठीक है। 10 किलोमीटर का क्या चक्कर है कि आपने देखो 1 किलोमीटर का भाड़ा बाई दिया है, तो 10 किलोमीटर के लिए बेटा आपको कितना देना पड़ेगा 10 बाई देने पड़ेंगे। तो सीधी सी बात है, केस 1 की बात करें, फर्स्ट केस से बात करें तो क्या है बेटा रेगुलर तो भाड़ा है ही है, और प्लस में आपको 10 बाई देना पड़ेगा, और टोटल जो है वो लगेगा हमको 105 रुपये। ध्यान रखना ये x तो पहले से ऐड है, x तो रेगुलर है, और टोटल भाड़ा आपको देना पड़ा बेटा ये देना पड़ा आपको, ठीक है। तो एक चीज़ तो आपके पास में ये मिल गई, ओके। इस बात में बेटा आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब दूसरी बात क्या बोल रहे हैं कि भाई 15 किलोमीटर के लिए वो जो 155 रुपये दे रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, ले भाई 15 किलोमीटर के लिए ले ले। तो 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना x + 15 बाई, और टोटल कितना दिया बेटा आपने 155 रुपये दिए। मतलब ये 2 इक्वेशन आपके पास में आ चुके हैं, इनसे आपको x y का मान निकालना है। अच्छा ठीक है, एक चीज़ और क्लियर कर दो, देखो बेटा यदि 25 किलोमीटर आपको चलना है, 25 किलोमीटर यदि आपको रन करना है, चलना है, ट्रैवल करना है, मौज मारनी है, तो टोटल जो भाड़ा देंगे वो भाई x देंगे, मतलब जो ओरिजिनल भाड़ा जो नियत है वो भी देंगे, और जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो भी देंगे। तो x तो वो तो है ही, ठीक है। और बेटा हम यहाँ कौन सा और ऐड करेंगे, यहाँ पे जो 25 किलोमीटर के लिए चल रहे हैं वो 25 बाई हो जाएंगे। मतलब आपको एंड में जाकर ये भाड़ा देना पड़ेगा, पर चूंकि हमको x y का वैल्यू पता नहीं है तो वो हम देख लेते पहले, राइट। चलिए इक्वेशन को सॉल्व कर लेते बेटा। तो वही प्रतिस्थापन विधि, दिमाग लगाओ। इक्वेशन नंबर 1 से x बराबर 105 है बेटा, दिमाग लगाओ। x बराबर 105 है, माइनस 10 बाई, माइनस के 10 बाई, ये वाला जो वैल्यू है, अब दिमाग क्योंकि आपको अब प्रैक्टिस हो गई होगी अब तक, तो ये वाला जो वैल्यू है इसको दूसरे इक्वेशन में रख रहा हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में रखने पर, 2 में पुट करने पर, PUT पुट करने पर, आप हिंदी में फटाफट लिख दीजिए, टाइम ज़्यादा खर्च मत करो यूट्यूब पर बेकार में। तो x बराबर ये आपको आ रहा है, तो इस वाले वैल्यू को इसमें रखूँगा सेकंड वाले में। तो अब क्या जाएगा, इस x की जगह क्या आएगा अब की बार 105 माइनस का 10 बाई, और बेटा प्लस में ये 15 बाई, देखो 15 बाई यहाँ का है, ठीक है। x की जगह तो आ चुका पहले चीज़ें, और 15 बाई और बराबर बेटा आपका 155, ओके राइट। अब बता मुझे 15 बाई है, 10 बाई गए,
कितने बचे भैया, 5 बाई बचे, इस बात में दिक्कत नहीं होना चाहिए। इधर को 155 है, इधर को 105 है, इसको उठा के उधर पहुंचा दो, ठीक है, पहुंचा दिया ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुझे बता दीजिए आप ही, ठीक है, 5 में से 5 गए तो 10, 15 में से 10 गए तो बेटा 5, 50 बचे कि नहीं बचे मुझे बता दो। अब वैसे पता है 155 में से 105 जाएंगे, 50 ही बचते हैं। बेटा बताओ, बाई बराबर 5 के पहाड़े से कितने बार कट गया, 10 बार। तो बाई बराबर कितना आया बेटा, दिमाग लगाओ भाई, बाई बराबर 10 आ गया। 10 मतलब क्या, ये जो एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा है ना वो 1 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का एक्स्ट्रा चार्ज बेटा आपको क्या मिला है, 10 रुपये मिल गया, ठीक है, ओके। पर हमको एक्स का पता नहीं है, और भाई एक्स का पता लगाओ, अब लगाना पड़ेगा, देखो सीआईडी की तरह पूरी छानबीन करनी पड़ेगी हमको, समझ रहे हो आप बात, बिल्कुल ओके। अब मुझे बताओ, ये बाई का वैल्यू हम कहीं भी रख देंगे, हमारा काम हो जाएगा, सीधी सी बात, इसी में रख के देख लेते हैं। बाई बराबर 10 को इक्वेशन 1 में रखने पर, 1 में पुट करने पर, पुट मतलब रखने पर, ठीक है, लिख दो आप आगे। तो इक्वेशन 1 कौन था, x प्लस 10 बाई। तो देखो x प्लस 10 बाई बराबर आपका है 105। अब चूंकि बाई की जगह तो कौन आ गया बेटा, बाई की जगह तो आपका 10 आ गया, तो 10 गुणा 10, ठीक है, और प्लस का ये x है आपके पास, और सामने आपके 105 है। अब बताओ 10 ढाई के 100 है कि नहीं, बताओ, ये 100 है, सामने कौन है बेटा 105 है। 100 यदि 105 में जाएंगे तो बेटा क्या बचेगा, 5 बचेगा, यानी x बराबर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि जो आप नियत भाड़ा दे रहे हो ना, नियत भाड़ा, और एक आप एक्स्ट्रा चार्ज दे रहे हो, एक्स्ट्रा चार्ज, ठीक है। तो नियत भाड़ा हमने किसको माना था बेटा, x को माना था, और बाई इसको माना था एक्स्ट्रा चार्ज को। तो नियत भाड़ा तुम्हारा कौन है, x आया जो 5 है, और एक्स्ट्रा चार्ज हमारा बाई है जो हमारा क्या आया, 10 आया है। तो ये बात हमको क्लियर पता चल गई। अब ये जो मैटर है ना 1 किलोमीटर का है, 1 किलोमीटर का। प्रश्न में पूछा था कि भाई नियत भाड़ा और जो एक्स्ट्रा भाड़ा है वो प्रति किलोमीटर का कितना है, तो वो बेटा कितना हो गया, ऐसे हो गया, 1 किलोमीटर का एक्स्ट्रा चार्ज 10 लग रहे हैं, नियत भाड़ा 5 रुपये लग रहा है। अच्छा ठीक है, अब 25 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ मैं। 25 किलोमीटर की बात करें तो 25 किलोमीटर कितना होगा, नियत भाड़ा आपको देना है, और 25 गुणा बाई, मतलब 1 किलोमीटर का यदि बाई है तो 25 का 25 बाई हो जाएगा। तो एक्स तो आपको क्या है, 5 रुपये आपको देने पड़ेंगे, और 25 गुणा 10 करेंगे भैया यहाँ पे, तो 25 गुणा 10 कितने हो रहे हैं, 250, और 250 प्लस 5 बराबर बेटा कितने हो रहे हैं आपके पास में, ये हो रहा है आपके पास में 255 हो गए कि नहीं हो, बताओ। तो ये 255 आपके रुपए हो गए। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक भिन्न आ गई है, वैसे बचपन में बहुत भिन्न पढ़ी हमने, ठीक है, अच्छी लग रही होगी ये। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, अरे भाई कितना बढ़िया सवाल है यार। अंश और हर मतलब x बटे बाई मानेंगे, अंश हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाएगा तो वो तो 9/11 बन जाएगी भिन्न पूरी के पूरी, ठीक है। अब यदि दूसरी बात बोला है कि भाई यदि अंश में हर दोनों की बार 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है, तो हमको बताइए भिन्न कौन है। अरे भैया 7वीं क्लास का सवाल है पूरा, क्या है यार, कितना सीधा सवाल है। अब हम क्या बेटा चीज़ों को मान लेते हैं पहले से कि भाई मान लिया कि फ्रैक्शन मतलब जो भिन्न है बेटा वो है x बटे बाई है, इस बात में कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, मान लेते हैं। क्या जा रहा है, ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है, बात आप पहले से जानते हैं। पहली शर्त में बोला गया है वो बात देखते हैं कि भाई अंश और हर दोनों में क्या जोड़ना है बेटा, 2 जोड़ना है, ठीक है, और भिन्न क्या बनने वाली तब जाकर 9/11, मतलब कि भैया x बटे, देखो क्या है x बटे बाई है, ठीक है, ये तो ओरिजिनल था हमारा। इसमें यदि हम क्या करें भैया, x और बाई जो है इसमें यदि 2 जोड़ दें हमें, तो बेटा हमको क्या मिलता है, सामने 9/11 मिलता है, ऐसा बोला गया हमसे। अब बोला गया तो बोला गया, इसमें क्या करें। तो आपको एक बात पता होगी कि हम छोटी क्लास में जब 9वीं 8वीं क्लास में पढ़ते तो ऐसे गुणा करते थे, तिरछा, जिनको वज्र गुणा कहते थे, जिनको क्या कहते थे बेटा, वज्र गुणन विधि कहते थे। 9वीं क्लास में पढ़ी है हमने, ठीक है, 8वीं में पढ़ी थी। तो 11 से गुणा इधर वाला होगा और ये वाला 9 से गुणा हो जाएगा। तो बताओ बेटा सीधे गुणा करते हैं, 11 गुणा x करेंगे तो बेटा 11x आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर। 11 गुणा ये 2 करेंगे तो बेटा 11 2 1 22 आएगा, नहीं आएगा, आएगा। ये क्या हो जाएगा, इधर को 9 बाई हो जाएगा, ठीक है, ये 9 बाई हो जाएगा, और 9 दूनी का 18 हो जाएगा। इस बात में कोई आपको तकलीफ होना नहीं चाहिए। तो बेटा देखो 11x और 9 बाई इधर को आ जाएगा, ठीक है, तो 9 बाई बराबर ये 18 पहले से मौजूद है, बाई का यहाँ मन नहीं लग रहा तो उधर कूद गया, तो ये ले भैया उधर कूद गया, तो बेटा क्या बचा, तो बेटा क्या बचा, 18 में से 22 के, तो आपको पता माइनस के 4 बचेंगे, सीधी सी बात है ना। और इधर को क्या आ रहा है, 11x माइनस का 9y, यानी कि आपके पास एक इक्वेशन तो बेटा ये बन चुका है, ठीक है, एक इक्वेशन ये बन चुका है, और इक्वेशन 1 है भाई, ठीक है। इसमें क्या करें, दूसरी साथ क्या बोली थी हमसे कि 3 जोड़ देंगे तो 5/6 हो जाएगी, मतलब x बटे बाई ये तो रियल है, इसमें हम क्या करेंगे 3 ऐड करेंगे दोनों तरफ, 3 ऐड करेंगे हम दोनों तरफ, और क्या मिलने वाला है हमको बेटा 5/6 मिलने वाला है। इसका भी वही हिसाब किताब कर दो, तिरछा गुणा करने। अब बगल में लिख दोगे, हम क्या लिख देंगे बगल में, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा, कई वज्र गुणा को ब्रज गुणन बोलते हैं, ब्रज गुणन करने पर। अरे ब्रज गुणन नहीं होता बेटा, वज्र गुणा मतलब क्रिस क्रॉस,
क्रिस क्रॉस, है ना। तो वज्र गुणा करने पर अब ये क्या हो जाएगा बेटा, 6x तो आपका ये हो गया और 6 के 18 हो जाएंगे, ठीक है। सामने कौन आने वाला है आपके पास में, 5 दिमाग लगाओ यार, ये 5 और ये 5 के 15। इस बात में कोई तकलीफ हुई क्या, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओके भाई आगे चलते थोड़ा सा, दिस इज 6x एंड दिस इज -5 इधर को हो जाएगा आके, ठीक है। ये 15 है पहले से दोस्त, उधर जाके क्या हो गया, ये -18 हो गया। अब -18 यदि इधर को हुआ है तो -3 बचेगा, इस बात में कोई तकलीफ नहीं है। ये 6x - 5y सेम एज इट आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसी सिचुएशन हमारी सेकंड इक्वेशन की आ चुकी है। दिस इज ओवर सेकंड इक्वेशन, सेकंड समीकरण। अब क्या करेंगे, आपकी इच्छा है तो आप चाहे इससे मान निकाल, सेकंड वाले से मान निकाल के एक वाले में रखो, चाहे हम एक वाले से दूसरे वाले में रखें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या करते हैं हम एक काम करते हैं छोटा सा, 11x बराबर बच्चा -4 है यहाँ पे, ये 9 उधर को पहुंचा, हाँ तो 9 उधर को याद रखिए, तो प्लस का बदल गया है ना, देखो मोटा तगड़ हो गया उधर को जा गए, तो 9 प्लस का हो गया है ना। अब मैं इस 9 देखो इधर को थोड़ा आगे लिख लेता हूँ 9 को, तो 9 को मैं आगे लिख लेता हूँ क्योंकि प्लस का है, इसको मैं पीछे की साइड लिख देता हूँ, ये ले भैया, है ना, हो गए। तो अब गुणा में 11 है तो 11 हटेगा, भाग में चला जाएगा, तो ये तो भाग में आ गया और ये बचा। मतलब कि मेरे भाई इसको आप कुछ भी मान लो यार, ये मान लो, एक काम करो, ठीक है, मान लो कुछ भी, मैंने इक्वेशन 1 से निकाला ए वाला मान, ठीक है, ए वाला मान ये निकाला है, एक्स का मान, इस वाले को मैं कहाँ पे रखूंगा, दूसरे में रखूंगा, मतलब जिससे निकाल रहे हैं उसे नहीं, उसमें नहीं रखना है, दूसरे में रखना है। तो ये जो 6x + 5y बराबर -3 है, इसमें रखने पर, ठीक है, आप हिंदी लिखोगे कि इक्वेशन 2 में रखने पर वैल्यू 1 से। तो बेटा बताओ मुझे 6 और x की जगह कौन आ रहा है, 9 है ना, -4 या 4 है जी, ठीक है, -4 बटे ये 11 आ रहा है, और 5 यहाँ पे 3 माइनस का, ठीक है, और ये -5 और बराबर -3। इस बात में दिक्कत है क्या, होनी भी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो 6 नाम के 54 हो गए ना अंदर, 54 तो बाई हो गए और 6 चौके 24 हो गए भाई, 24, ठीक है। और बटे में बेटा कौन है जी, ये 11 है। अब माइनस का ठीक है ये है ना, ये 5 आपके पास बच रहा हुआ है, और ये -3 इधर को है। अब आपको पता है यार, लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। तो 11 तो 11 से 11 हुआ, हाँ तो बेटा ये क्या बचा, 54 माइनस ये 24 बचा। अब 1 से 11 बार कटता है, तो 11 × 5 करने पड़ेंगे, तो वो बेटा 55 हो जाएंगे, ठीक है। तो 55 हो गए, और सामने कौन है जी, सामने कौन आपके -3 बचा हुआ है, तो -3, ओके भाई। अब ये 11 उधर जाके 33 बन जाएगा, ये बात आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। 11 उधर जाके क्या बनेगा, 33 बनेगा, तो हम क्या लिखेंगे, -33 उधर को है, -33 उधर को बैठा हुआ है, इधर 11 बन जाए उधर जाके, ठीक है। अब इधर को देख लेते हैं पहले, 54 तो ये रहे, 55 ये रहे। एक बात बताओ यार, 55 में से 54 गए तो क्या बचे हैं, 55 में से 54 गए तो माइनस का 1 बचा, भाई सीधी बात है, 1 बच रहा है, इस बात में कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा ओके, 1 और कोई चीज़ है क्या यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 24 बचा हुआ है। अब एक बात बताओ, उधर को तो माइनस के कौन है बेटा, 33 है, उधर को तो 33 है, और इधर को 24 है, 24 अब उधर जाएगा तो भैया प्लस का हो जाएगा, इस बात में कोई दिक्कत है क्या। तो ये हो गया भाई, ये आपका 24 बन गया। अब यदि 24 बना, दिमाग लगाओ, 24 बना तो भैया ये बताओ कितना बचा मेरे पास में, 24 और 36 होते हैं 3, मतलब कि 9 बचे मेरे पास में। कितना बचा बेटा, 9 बचा, जो भी माइनस का बचा है ना, और माइनस का बाई है, माइनस से माइनस हुआ, तो y का वैल्यू बेटा क्या है आपके पास में, लगाओ दिमाग यार, y का वैल्यू आ गया आपके पास में 9 आ गया। यानी आपकी भिन्न थी उसका अंश बटे हर होता था, तो हर को हमने बाई माना, तो हर तो हमारे पास आ चुका है। अब हर तो आज गया, पर कुछ और भी तो है, तो हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन की मदद ले लेते हैं। y बराबर 9 को इक्वेशन 1 में रखने पर, आप हिंदी लिख दिया करो, क्योंकि हिंदी लिखने में मुझे टाइम लग जाता है यहाँ पे, और इतने में आपका टाइम भी बहुत खराब हो जाता है ना बेमतलब में, तो आप हिंदी लिखा करो बेटा। तो बता बेटा, पहला क्वेश्चन हमारा कौन था, ये था, ठीक है, कौन था, 11x माइनस का 9y बराबर -4। अब बेटा y का वैल्यू आपको पता है 11x माइनस, और ये y का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, वो क्या है, वो है बेटा 9, और बेटा ये -4। 9 हो गए, बताओ मुझे, 9 हो गए ना, इस बात में कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल आपको होनी नहीं चाहिए बस दिक्कत इसमें। तो बेटा देखो 9 हो गए, तो माइनस का तो 81 हो गए, सामने बेटा -4 है, और यहाँ पे बेटा 11x है। अब लगा दिमाग यार, 81 का यहाँ कोई मतलब नहीं, उधर पहुँचेगा ये, सीधी सी बात है। तो -4 और ये प्लस का 81 बनेगा, दिमाग लगा उधर जाके, प्लस का क्या बन गया 81। अब लगा यार 81 में से 4 गए, तो भैया क्या बचा, 77 बचा कि नहीं बचा, 77 बच रहा है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। और 11x यहाँ पे, तो 11 से 77 कितनी बार क्रॉस होगा, वो 7 बार क्रॉस होगा, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है बेटा आपका 7 आ रहा है। अब एक बात बताओ, आपने भिन्न क्या मानी थी, इसका मतलब इसलिए भिन्न क्या हो गई,
भिन्न जो है हमारी एक्स बटे बाई थी। अब एक्स बटे बाई भिन्न थी तो एक्स का वैल्यू क्या मिला मेरे को 7 मिला, बाई का वैल्यू मुझे क्या मिला हुआ है यहाँ बताओ मुझे, ये रहा 9। तो बेटा 7 बटे 9 यानी आपकी भिन्न कौन हो गई बेटा 7 बटे 9। इस बात में आपको कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। अब बेटा क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है वो आपकी स्क्रीन पर है, दैट इज एंड क्वेश्चन। 5 क्या बोला कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। और जब 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है अभी तो है ना, भविष्य की क्या कमाल की बात है, भविष्य की सोच रहा है। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब तो भैया पास्ट की भी सोचने लग गया। वर्तमान में उसकी आयु क्या है, उनकी मतलब दोनों की आयु क्या है, पिता पुत्र जो है वार्तालाप कर रहे हैं। ये बिल्कुल हमारा वही सवाल की तरह है जो 3.1 में था, जो आफ्ताब अपनी पुत्री से बोल रहा था। बिल्कुल यहाँ पे जैकब है, पुत्र पुत्र है ना, ऐसा आ रहा है। तो भैया एक बात बताओ, एक काम करते हैं, हमने क्या पूछा है इसने, वर्तमान आयु क्या है। अब 5 वर्ष पहले क्या थी वो तो नहीं पता, और 5 वर्ष बाद है वो भी नहीं पता, पर रिकॉर्ड कुछ पता है। अब यदि हमको थोड़ा बहुत वर्तमान का आइडिया हो तो कुछ काम बनेगा। तो हम वर्तमान आयु बटन की क्या है एक्स और बाई मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे बेटा, उनकी एक्स और बाई मान के चलेंगे। इस बात में आपको कोई तकलीफ थोड़ी है, तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए आपको। तो मैंने क्या किया, जैकब भैया की जो आयु है ना वो तो मैंने एक्स मान ली। अब एक्स मानो बाई मानो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। जैकब की आयु मैंने एक्स माना है, सन की उसका जो पुत्र है उसकी आयु बाई मानी है, और ये बेटा प्रेजेंट एज मानी है, वर्तमान की एज है। तो 5 वर्ष बाद की सिचुएशन क्या होने वाली बताओ मुझे। सीधी सी बात है, 5 वर्ष बाद में उनकी जो आयु थी उसमें 5 वर्ष ऐड हो जाएंगे। भाई 5 वर्ष ऐड हो जाएंगे। जैसे आपकी उम्र यदि 14 साल है, यदि आप 10वीं में पढ़ रहे हैं तो 13-14 साल के होंगे आप लगभग। तो 5 वर्ष बाद आपकी 19-20 का 19-18 के आसपास हो जाएंगी। तो वैसे का वैसी तो 5 साल बाद का जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, जैकब की आयु हमने जोड़ दिया 5, x + 5 हो गया, पुत्र की आयु में वही 5 जोड़ेगा। भाई ये थोड़ी ना है कि समय अलग अलग चलता है, नहीं चलता ना। y + 5 मतलब दोनों की 5 वर्ष के बाद की सिचुएशन ये तो ओके भाई। पर उसने डेटा दिया है हमको कि भाई शर्त ये की है उसने कि जो जैकब की जो आयु है ना दोस्त, वो अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अच्छा अब जैकब की आयु बता मुझे पहले, तो 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो जैकब की आयु भैया x + 5, इस बात में कोई डाउट है क्या, होना भी नहीं चाहिए ना। और सन की आयु क्या है उसके, कि वो सन की आयु बेटा 5 और ये प्लस में y है। अच्छा ठीक है, वो भी 3 गुना करना है। अब हमें बताओ कि 3 बाई हुए कि नहीं हुए। ये तो 3 बाई हो गया, और ये 5 दिया कि 15 हुए कि नहीं हुए। हुए सर बिल्कुल हुए, और ये x + 5 है जी। अच्छा मुझे बताओ x, अब देखो इसको हम बराबर के ये ऐसे चिन्ह लगा दे है ना, इट्स फॉर मीन। तो ये x माइनस, अब ये 3 बाई है यहाँ तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो अपने जोड़ी वाले के पास जाएगा ना। तो ये 3 बाई इधर को आया है ना, और 15 है, अकेला है, मासूम उदास है, इधर को भैया 5 आया। ले भाई तेरी उदासी उतार दूँ मैं। तो 15 में से 5 ये छोड़ के चला गया, 10 बचे, इसका काम खराब कर दिया। तो बता मुझे 3 में से बच्चा 2 बचा। अब दिमाग लगाइए आप, ये 3 है ना, तो x माइनस ये 3 बाई बराबर 10। एक तो आपके पास सिचुएशन बेटा ये आ रही है, एक इक्वेशन इसको मान लीजिए। अब दूसरी सिचुएशन वो क्या बोल रहा है अपने पुत्र से बोल रहा है कि पुत्र अब से 5 वर्ष पहले ना, मतलब 5 वर्ष पहले क्या है, मतलब 5 वर्ष पहले तो 5 वर्ष घट जाएंगे, सीधी बात है। क्या बोला कि भाई जैकब की जो आयु है ना दोस्त, जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना थी। दिमाग लगाओ, तो जैकब की आयु 5 वर्ष पहले क्या होंगी, x - 5 होंगी। सीधी सी बात है, इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। x - 5 होंगी, और पुत्र की आयु की बात करें तो क्या है y - 5 होंगी। अब उसने क्या बोला है कि जैकब जो है, जैकब की आयु है, जो पुत्र है उसकी आयु की 7 गुनी थी उस टाइम पे। तो भैया जैकब की आयु क्या है 5 वर्ष पहले, x - 5 है। पुत्र की आयु क्या है 5 वर्ष पहले, x - 5 है, और गुणा 7 करना। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ ये 7 बाई माइनस के 35 हुए कि नहीं हुए, कब हुए, इसका हमने इससे कुछ मेल मिलाप किया। अच्छा, और ये x - 5, अब x यहाँ पे अकेला है, अब मैं ना बेला 7 आया तो 7 बाई उधर को पहुँचा, तो भैया x माइनस का 7 बाई, ये तो ठीक है, और ये माइनस के दैट इज 35, माइनस के ध्यान रखिएगा बच्चा, और ये उधर को पहुँचा तो भैया ये प्लस के क्या बचे, बताओ मुझे बताओ, प्लस के क्या हुए आपके पास में, ये प्लस के 5 बचे। अच्छा आप बताओ 35 में से 5 गए तो कितने बचे, माइनस के 30 बचे। इस बात में दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। और इधर क्या बच रहा है x माइनस का 7 बाई, यानी कि सेकंड इक्वेशन आपको बेटा ये आ चुका है। अब जब भाई सेकंड इक्वेशन ये आ ही चुका है ना, ये वाला सेकंड इक्वेशन हो चुका है आपके, तो पहले वाले इक्वेशन से सॉल्व कर लो चीज़ों को। प्रतिस्थापन विधि भैया, इसलिए प्रतिस्थापन से भैया क्या हो रहा है बताओ मुझे। इक्वेशन
1 से, इक्वेशन नंबर 1 से। और हाँ, हिंदी लिखना शुरू कर दो। वो हिंदी लिखते हैं ना, पहले के क्वेश्चन में लिखी थी, बार बार कहाँ तक बताऊंगा मैं आपको, बताइए, है ना। पहले बताइए, दिमाग लगाओ, दिमाग चलाना पड़ेगा आपको, तभी आपका दिमाग बनेगा, वरना रटे रटाई चीज़ें, फिक्स चीज़ें पढ़ोगे ना तो दिमाग कैसी की तैसी हो जाएगी पूरी, समझ रहे हो। तो दिमाग लगाओ। इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, x बराबर 10 है और ये 3 बाई उधर को पहुंचा, तो भैया प्लस का बना कि नहीं बना, सर बना बिल्कुल। अब ये जो x की जगह कौन आ रहा है, x की जगह 10 प्लस 3 बाई है ना, इसको उठा के इसमें रखेंगे सेकंड वाले में। तो रखो इस x की जगह क्या रखेंगे बेटा, हम रख देंगे, लिख देंगे कि इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से मान रखने पर, तो ये 10 प्लस 3 बाई किसकी जगह है, x की जगह है ना, x की जगह है, सही है। और इस 7 बाई तो आगे पहले से ही है, और माइनस का 30 आपके पास ऑलरेडी है। अब मुझे बताइए 10 प्लस 3 बाई 7 बाई, छोटी क्लासों में ऐसे ही बोलते थे बच्चे। तो बताओ 7 बाई में से 3 बाई कहते बेटा कितना बचा, माइनस का 4 बाई बचा कि नहीं बचा, उधर को 30 है जी, ये जो 10 है बेटा उधर को पहुंचा, साला माइनस का हो गया, है ना, ये माइनस का हो गया। अब बताओ मुझे, समझाओ आप, ये 30 और ये 10 कितने हो गए, माइनस के 40 हो गए कि नहीं हुए। इस बात में आपको तकलीफ होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब ये माइनस के 40 है, ये माइनस के 4 बाई, ये माइनस से माइनस स्वाहा हो गया है, और 4 दहाई के 40, मतलब बाई की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 10 आ रही है। अब बाई का वैल्यू 10, बाई कौन था हमारा, बाई पुत्र की आयु थी, तो पुत्र की एज तो हमको पता चल चुकी है। अब हमको उस जैकब की आयु पता चलाना है, तो रिकॉर्ड में देखिए भाई किस हिसाब से थी वो आयु, है ना, आयु किस हिसाब से थी। तो जैसे इक्वेशन 1 को ले लेते हैं, कोई सा ले लो यार, इसको ले लो, इसको ले लो, फर्क नहीं पड़ता ना इस बात से। x माइनस 3 बाई बराबर, हमको 10 पता है। अच्छा जी एक बात बताओ, बाई का वैल्यू हमको पता है क्या है, 10 है, 10 है, तो बाई की जगह तब की बार कौन आ गया, 10 आ गया, माइनस का है, और ये एक्स भी ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है, और बराबर कौन है बेटा 10 है। बताओ मुझे 10 दिए कि 30 है कि नहीं, 30 है, उधर 10 है, इधर x है, ये 30 जो है भैया पहुंच गया इधर को, इसके पास में, है ना, तो 10 तो उधर है, दिमाग लगाओ यार, 10 तो उधर है और 30 और उधर प्लस में हो गया, क्या मिला मेरे भैया, आपको मिला बेटा 40 मिला। इस बात में कोई तकलीफ हुई क्या। तो जैकब श्री जो है वो तो हो गए 40 साल के, है ना, वर्तमान आयु की बात कर रहे हैं। तो जैकब की जो वर्तमान आयु हमने x मानी थी वो तो क्या है बेटा 40 साल का है। पुत्र उसकी जो हमने एज मानी थी वो बाई मानी थी, और बाई का वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 आया है, मतलब पुत्र तो 10 साल का है और जो पिताश्री है वो 40 साल का यहाँ पे।